चोर बाहर के होंगे? नहीं, नहीं, कोई बाहर का चोर नहीं है, कोई गिरोह नहीं है, सब लोकल लोग हैं। 5 क्लास तक पढ़ाई होता है, मात्र 2 कमरा है, वो भी एक ही कमरा को बीच में घेर कर और 2 कमरा बनाया गया है। पुलिस वहाँ थी या उसके बावजूद चोरी हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है। मेरे लिए बहुत दुःख की बात है कि मेरे पंचायत का जो भी स्कूल है, जिला में, बिहार में, भारत में, इतना खराब इस स्कूल का स्थिति कहीं नहीं होगा। यहाँ जो मटिहान चौक है, यहाँ पर आए दिन प्रशासन की मौजूदगी होती है और वहीं से 50 मीटर की दूरी पर मौजूद है सरकारी स्कूल और वहाँ से चोरी हो जाना आए दिन पिछले कई दिनों से एक-एक स्कूल में कई बार जो है चोरी कर लिया जा रहा है राशन का सामान। क्या कहना चाहेंगे? आए दिनों यह खबर चल रही है कि प्राथमिक विद्यालय में रसोई का सामान जो है, खाना बनाने का सामान जो है, वह चोरी कर लिया जा रहा है। वर्तमान में अभी हम मौजूद हैं मटिहान पंचायत में, जो कि दरियापुर प्रखंड में पड़ता है और इसी पंचायत के कईक प्राथमिक विद्यालय में जो है, पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी होती आ रही है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मटिहान पंचायत के मुखिया चंद्रशेखर सिंह। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस चोरी को लेकर के इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, जी, आपका भी स्वागत है। सर, हमने आपके पंचायत के कई सारे प्राथमिक विद्यालयों में गया है और वहाँ पर देखा है, बात किया है मास्टर लोग से। उन्होंने कहा कि आए दिन पिछले कई दिनों से एक-एक स्कूल में कई बार जो है चोरी कर लिया जा रहा है राशन का सामान। क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा का कमी है स्कूल में। स्कूल के तरफ जो भी वहाँ मान लीजिए राशन रखा गया है, वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है रखने का। एक ताला के भरोसे उसमें 50 बोरी चावल रख दिया जा रहा है। सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए कि स्कूल में स्टॉक नहीं रख के कहीं और रख के और उसी विधि व्यवस्था से 1-2 बोरा वहाँ डेली पहुँचे, जिससे लोगों का काम भी चलते रहे। चूँकि ये घटना केवल मेरे यहाँ का नहीं है, लगभग जगह हो रहा है। अभी लगातार मेरे यहाँ हो गया, इसलिए हाइलाइटेड हो गया है, तो आप आए हैं मेरे पास। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि उस माध्यम से भी आप मेरे यहाँ आए। देखिए, परेशानी ये है कि चलिए जहाँ ग्रामीण इलाका कुछ ज़्यादा है, वहाँ पर तो ख़ैर अलग बात है, लेकिन हम देखे हैं कि यहाँ जो मटिहान चौक है, यहाँ पर आए दिन प्रशासन की मौजूदगी होती है और वहीं से 50 मीटर की दूरी पर मौजूद है सरकारी स्कूल और वहाँ से चोरी हो जाना कहीं न कहीं ये सवालिया निशान जो है, खड़ा होती है। जी, जी, बिल्कुल। स्कूल तो एकदम मेन रोड पे है, वहाँ पुलिस का गश्ती भी रहता है, साथ-साथ वहाँ पे एक पोस्ट भी है, जहाँ हमेशा पुलिस बल तैनात रहती है, जाँच के लिए। पुलिस वहाँ थी या उसके बावजूद चोरी हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है। मेरे लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है और हमारे पंचायत से लेके सभी ग्रामीण जनता के लिए भी दुःख की बात है। कहीं न कहीं और भी जो स्कूल है, वहाँ पर जो वहाँ के शिक्षक लोग थे, प्रभारी लोग थे, उन्होंने बताया कि चोरी होने के कई सारे रीज़न हैं। जो कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कई सारे स्कूल ऐसे ही ये कहा जाए कि बाउंड्री पर्याप्त नहीं है, उसमें व्यवस्था नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ताला के सहारे रहा जा रहा है। क्या लगता है उसको इस प्रकार से चोरी को रोकने के लिए और क्या-क्या व्यवस्था किया जा सकता है? मेरे पंचायत का जितना भी स्कूल है, ये मेरे लिए बहुत दुःख की बात है कि मेरे पंचायत का जो भी स्कूल है, जिला में, बिहार में, भारत में, इतना खराब इस स्कूल का स्थिति कहीं नहीं होगा। उसके एक ही रीज़न है कि स्कूल के अलावे कोई एक धूर भी ज़मीन अलग से कोई आज तक नहीं है, जिस कारण किसी स्कूल का बाउंड्री हो पाए, उसमें खेल मैदान बन जाए। यहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का इतना अच्छा स्कीम है, खेल मैदान बनाने के लिए। मैं दुःख प्रकट करना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत का एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, जहाँ वो खेल मैदान बन सका। उसका मेन रीज़न है कि वहाँ ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। ये एकदम सही बात है कि जो भी स्कूल है हमारे यहाँ सुरक्षित तरीका से नहीं है। स्कूल के दीवार के अलावे 1 इंच हमारे मटिहान चौक पे जो स्कूल में चोरी हुआ है जिसकी आप बात कर रहे उसमें हैं, तो बाउंड्री नहीं है। हमको लगता है बाउंड्री के अलावे 5 क्लास तक पढ़ाई होता है, मात्र 2 कमरा है, वो भी एक ही कमरा को बीच में घेर कर और 2 कमरा बनाया गया है। उसमें हमारे स्थानीय विधायक छोटेलाल राय जी अपने स्तर से 3-4 बार ऐसा जो खुद यहाँ पे चल के आके प्रयास किए, उसके बाद भी वो स्कूल नहीं बना, ये हमारे लिए बहुत दुःख की बात है। सबसे बिहार का सबसे कोई खराब स्कूल होगा, तो हमारे मटिहान चौक के जो बगल में हमारे मटिहान गाँव का स्कूल है। मेन रोड पर एसएच पे होने के बावजूद उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। उसका सारा रीज़न हम लोग कई बार हमारे पिताजी जब मुखिया थे, तब भी उस स्कूल को बनाने के लिए सारा उसका पेपर तैयार करवा के सरकार के यहाँ भेजा गया, लेकिन ज़मींदाता लोग उसका काफ़ी विरोध करके यहाँ तक कि उसमें एक आम का पेड़ गिरा था, उस पेड़ के लिए भी काफ़ी बवाल हुआ, उसके बाद वो पेड़ उठा था। वैसे ही पेड़ गिरल 6 महीना स्कूल के पास रह गया था। बाद में हमारे पिताजी प्रशासन के मदद से उस पेड़ को हटवाए थे। उस टाइम हमारे पिताजी वर्तमान मुखिया थे। उस टाइम से विधायक जी, चंद्रिका बाबू मंत्री जी भी प्रयास किए, माने हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी लोग भी उस प्रयास से, लेकिन उस स्कूल का जीर्णोद्धार तक नहीं हो पाया। नया बिल्डिंग बनना तो दूर की बात है,
उस पर हम लोग एस्बेस्टस एक अच्छा से नहीं रख पाते हैं। लोग ये भी नहीं होने देते हैं कि हाँ जी अब हो गया तो हो गया। इसके बाद इस पर एस्बेस्टस भी चढ़ा दिया है। एस्बेस्टस चढ़ाने जाते हैं उसका भी विरोध होता है। इतना हम अपने जिलाधिकारी महोदय से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आपका नाम बहुत सुने हैं महोदय सर, आप आके एक बार इसका कम से कम इसका रिव्यू कर लेते, देख लेते कि किस स्थिति में स्कूल है, बनना ज़रूरी है कि नहीं। ये बहुत बड़ा हमको तो दुःख की बात है कि हम यहाँ के मुखिया हैं, 2 टर्म से हैं, उसके बाद भी हमसे नहीं बन पाया, उसके पहले मेरे पिताजी भी थे। उसका रीज़न है कि ज़मीन जब लोग नहीं देगा तो हम कुछ कर, लेकिन ये बात को पहुँचाइए, आपके माध्यम से भी पहुँचाइए कि स्कूल का स्थिति ठीक नहीं है, आप खुद देख के आए होंगे। कई सारे और भी स्कूल में हमने ये तक देखा कि जो चोर है वह किस प्रकार का जो घटना कर रहे हैं, क्या उनको ज़रा-सी भी शर्म नहीं है कि पानी पीने का जो व्यवस्था चापाकल हो, वहाँ तक लोग काट के ले गए, उखाड़ के ले गए। पानी जी, पीने तक का व्यवस्था लोग नहीं छोड़ पाया। जी। क्या चोर बाहर के होंगे? नहीं, नहीं, कोई बाहर का चोर नहीं है। कोई गिरोह नहीं है, सब लोकल लोग हैं, नशेड़ी-फशेड़ी लोग हैं, सब जो भी नशा-पानी करता है, वो लोग अपना छोटा-मोटा चोरी करने वाला लोग है। जिस गाँव में हो रहा है, उस गाँव के लोग ही दोषी हैं उसके लिए। हर गाँव में 2-4 ऐसा लोग है, जो इस टाइप का काम करता है, उसके लिए कोई बाहरी चोर नहीं है, कोई बाहर से चोर नहीं आया है। अच्छा, आप अपने पंचायत में जो इस प्रकार की चोरी हो रही है, आप एक बार जनता को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो मानसिकता रखते हैं कि अनाज स्कूल से चुरा लेना जो कि छोटे-छोटे बच्चों के लिए है, पानी पीने के लिए जो कि बच्चों के साथ सार्वजनिक भी है, उसको भी उखाड़ लेना। आप जो है क्या जागरूकता लाना चाहेंगे अपने पंचायत में? लोगों से क्या अपील करेंगे कि ऐसी मानसिकता कम से कम छोड़ दें? देखिए, किसी का भी माता-पिता पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा चोरी करे। हर किसी का माँ-बाप यही चाहता है कि हमारा बेटा अच्छा करे। हम भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे पंचायत में कोई ऐसा घटना हो, जिससे मेरे पूरे पंचायत की बदनामी हो। हम पूरे पंचायत वासियों से आग्रह करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि मतलब जो भी इस तरह की घटनाएँ हैं, जो भी इस तरह का लड़का लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में अगर जो हमको जानकारी देना चाहते हैं, तो हमको दे सकते हैं, अन्यथा प्रशासन को इसकी जानकारी दे। आगे के कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी कार्रवाई करना होगा उसके विरुद्ध हम लोग करेंगे। चलिए आपने देखा कि मुखिया जी का बयान जो है अपने पंचायत को लेकर के बखूबी इन्होंने रखा। बाकी आप जो है इस प्रकार की चोरी रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो कि वरीय अधिकारी तक पहुँच जाए। जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम वहाँ तक सुधार होना चाहिए। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।